2024 के चुनाव पर सबसे सटीक विश्लेषण वाला स्पेशल शो 24 का अंक गणित। 2024 में एक तरफ बीजेपी रिकॉर्ड सीट जीतने के मिशन में जुटी है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस अब की बार सबसे कम सीट लड़ने का रिकॉर्ड बना सकती है। 2024 के अंक गणित में आज बीजेपी का नंबर प्लान है 160, तो कांग्रेस का अंक गणित फॉर्मूला है 250। जनता समझ गई है कि सरकार बनने के बाद में भी हमारी ताकत कम नहीं हुई है और इसका फायदा में मिलेगा पार्लियामेंट चुनाव के अंदर। मोदी ग्यारंटी दबा पाई पड़िबो। मोदी 18 लाख कोटी टंका ओडिशा विकास पाई पहुंचाई चंदी। आज की इस हैट्रिक ने 24 की हैट्रिक की गारंटी दे दी है। 2024 के चुनाव में 100 दिन से भी कम का वक्त रह गया है। इस बीच आज सीटों के अंक गणित में अब की बार 400 पार के लक्ष्य को हासिल करने के लिए बीजेपी के मिशन 160, तो इंडिया गठबंधन के वजूद को कायम रखने के लिए कांग्रेस के मिशन 250 की चर्चा बेहद जोरों पर है। इस बीच 8 जनवरी 2024 यानी आज की ये दो तस्वीरें बेहद अहम हैं। पहली तस्वीर दिल्ली की है, जहां कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में सीट बंटवारे पर बैठक हुई, तो दूसरी तस्वीर दिल्ली से करीब 1400 किलोमीटर दूर ओडिशा के संबलपुर की है। देखी पर जो गाँव रे पीबा पानी आसुची। ओडिशा के संबलपुर की इस तस्वीर को मामूली मत समझिएगा। आप इसे देश के शिक्षा और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के कार्यक्रम भर की तस्वीर ही नहीं समझिएगा। 2024 के चुनाव के लिहाज से ये तस्वीर बहुत अहम है, क्योंकि इसी संबलपुर सीट से लोकसभा चुनाव में धर्मेंद्र प्रधान बीजेपी के उम्मीदवार हो सकते हैं। 2024 के चुनाव में बीजेपी के तमाम वो कद्दावर मंत्री लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं जो अभी राज्यसभा के सदस्य हैं। ऐसे मंत्रियों में धर्मेंद्र प्रधान के अलावा रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का भी नाम है। बड़ी बात तो यह है कि वैष्णव भी ओडिशा से ही लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। धर्मेंद्र प्रधान और अश्विनी वैष्णव का चुनाव लड़ना बीजेपी के प्लान 160 का हिस्सा है। बीजेपी का प्लान 160 क्या है, इसे बस थोड़ी देर में आपको दिखाएंगे। अभी आपको एक बार फिर से दिल्ली ले चलते हैं, जहां विपक्षी गठबंधन इंडिया की दो अहम पार्टियां कांग्रेस और आप की मीटिंग हुई। इस बैठक में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने अपनी अपनी मांगे और प्रस्ताव से जुड़े हुए दस्तावेज साझा किए। इस बैठक में कोई ठोस नतीजा तो नहीं निकला, लेकिन अपने अपने आलाकमान से बात कर एक बार फिर आमने सामने बैठकर बात करने पर सहमति जरूर बनी है। क्या कांग्रेस और आप में सीट बंटवारे पर समझौता हो पाएगा? इसका जवाब तो अभी नहीं मिला है, लेकिन कांग्रेस ने मीटिंग के बाद जो कहा उसे आप ध्यान से सुनिए। बेहतरीन ढंग से हम मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला ये पहले ही हो चुका है। सर, दिल्ली और पंजाब, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ये इंडिया का एक बहुत एक मजबूत हिस्सा है, महत्वपूर्ण हिस्सा है, और हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे और हम भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देंगे। इस तरह से हम तैयारी के साथ चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस और आप में सीट बंटवारे पर समझौता आसान नहीं है, क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों ही पंजाब की सभी 13 सीटों पर दावा ठोक रहे हैं, तो दिल्ली की 7 सीटों का हाल भी कुछ ऐसा ही है। 2019 में पंजाब की 13 में से 8 सीट पर कांग्रेस को जीत मिली थी, तो 2 बीजेपी, 2 शिरोमणि अकाली दल और 1 आप के खाते में गई थी। लेकिन अब की बार कांग्रेस से गठजोड़ के आसार के बावजूद खुद अरविंद केजरीवाल ने पिछले महीने की 17 तारीख को बठिंडा में पंजाब की जनता से सभी 13 सीटें आपकी झोली में डालने की अपील की थी। और अभी लोकसभा के अंदर चुनाव आ रहे हैं। 13 सीट पंजाब की है और 1 सीट चंडीगढ़ की है। मेरा दिल कहता है जिस तरह से अभी पंजाब के अंदर घर घर के अंदर खुशी छाई हुई है, किसी का बिजली का बिल बंद हो गया, किसी के बच्चे का एडमिशन हो गया, कोई तीर्थ यात्रा में चला गया, किसी का बिना रिश्वत काम होने लग गया, सारे हर आदमी को फायदा हो रहा है पंजाब के अंदर। 13 की 13 सीट आप आम आदमी पार्टी को दीजिएगा, हमारे हाथ में जरूर दीजिएगा। दिल्ली में आज की मीटिंग से ठीक पहले आम आदमी पार्टी के नेता संदीप पाठक ने भी दो टूक कहा कि बातचीत सिर्फ दिल्ली और पंजाब पर ही नहीं होगी,
बल्कि उन राज्यों पर भी होगी जहां उसके चुने हुए जनप्रतिनिधि और संगठन हैं। सारे इम्पोर्टेंट जो स्टेट्स है आम आदमी पार्टी से संबंधित पॉलिटिकली जहां जहां पे भी हम अच्छा कर सकते हैं या हमें क्षमता है, उन सबको लेकर बैठेंगे। संदेश साफ है, आपकी नजर 26 लोकसभा सीट वाले गुजरात और 2 लोकसभा सीट वाले गोवा पर भी है, जहां उसके विधायक हैं। अरविंद केजरीवाल ने तो अभी एक दिन पहले ही गुजरात जाकर भरूच से आप उम्मीदवार के नाम का ऐलान भी कर दिया। दोस्तों, आज मैं ऐलान करना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी की तरफ से आने वाले लोकसभा चुनाव में भरूच सीट से चेतर वसावा लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस के लिए 2024 की राह में चुनौतियां अनेक हैं, जिनमें से एक है महाराष्ट्र। कांग्रेस की महाराष्ट्र इकाई ने सभी 48 सीटों से उम्मीदवारों के नाम मांगे हैं, तो उसकी सहयोगी शिवसेना उद्धव गुट ने 2019 में जीती सभी 23 सीटों पर लड़ने का ऐलान कर दिया है। शिवसेना उद्धव गुट के संजय राउत तो महाराष्ट्र में कांग्रेस को 0 तक घोषित कर चुके हैं। पिछली बार बैठे तो हमने ये तय किया था कि जीते हुए जो सीटें हैं, जो सीट हम जीत, एनसीपी हो चाहे हम हैं, उसके ऊपर बाद में बात करेंगे, उसके ऊपर बाद में बात करेंगे। तो उसमें कांग्रेस आती नहीं ना, कांग्रेस ने सीट जीती नहीं महाराष्ट्र में, तो कांग्रेस से शुरुआत करनी है 0 से महाराष्ट्र में। हालांकि बीते 5 साल में महाराष्ट्र की सियासी तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है। शिवसेना और एनसीपी 2 फाड़ हो चुकी हैं। अंकगणित के लिहाज से देखें तो उद्धव ठाकरे और शरद पवार पर अजीत पवार की अगुवाई वाली एनसीपी और एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना भारी है। ऐसे में सीट शेयरिंग फॉर्मूले को लेकर सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि बीजेपी की भी उलझन बढ़ने वाली है, क्योंकि महाराष्ट्र में अजीत पवार की अगुवाई वाली एनसीपी और एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना के साथ ही मिलकर राज्य में बीजेपी सरकार चला रही है। बिहार में भी इंडिया गठबंधन में सीटों के बंटवारे पर पेच फंस गया है। बिहार में सीट 40 है। जेडीयू और आरजेडी में 17-17 सीटों के बंटवारे पर आपसी सहमति की खबर है। इस फॉर्मूले के तहत कांग्रेस के लिए 6 सीट बचती है, जबकि उसका दावा 10 सीट पर है। इस बीच अब सीपीआई माले ने ही अकेले 6 सीट पर दावा ठोक दिया है। बिहार में कांग्रेस को इंडिया गठबंधन में कितनी सीटें मिलेंगी, ये तस्वीर तो अभी साफ नहीं है, लेकिन कांग्रेस ने बिहार की सभी 40 सीटों के लिए अपने कोऑर्डिनेटर जरूर नियुक्त कर दिए हैं। पिछली बार बिहार में कांग्रेस ने 9 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें से 1 सीट किशनगंज पर जीत दर्ज किया था, लेकिन इस एक जीती हुई सीट के बनिस्पत कांग्रेस इस बार 10 गुना ज़्यादा यानी 10 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा पेश कर रही है। पश्चिम बंगाल में मुख्य मुकाबला टीएमसी और बीजेपी में है, लेकिन जुबानी मुकाबला इन दोनों से कहीं ज्यादा टीएमसी और कांग्रेस में चल रहा है। मिसाल के लिए टीएमसी का सबसे नया बयान ही सुन लीजिए। और अधीर रंजन चौधरी तो भाजपा का ही आदमी है, उनका वॉइस उनका है, लेकिन वॉइस का जो कंटेंट है वो भाजपा का है। दिल्ली में कांग्रेस कोऑपरेशन चाहता है ममता दीदी का, और स्टेट में अधीर रंजन चौधरी भाजपा को खुश करके चल रहा है, तृणमूल को डैमेज कर रहा है। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीट हैं। पिछली बार टीएमसी को 22, बीजेपी को 18 और कांग्रेस को 2 सीट मिली थी। अब की बार इंडिया गठबंधन में ममता बनर्जी कांग्रेस को 2 ही सीट देने के मूड में है, लेकिन कांग्रेस का दावा 10 सीट पर है। ममता बनर्जी की जो असली मकसद सबको पता चला, पहले से ये कह रहे हैं कि बंगाल में हम 2 सीट देंगे, और वो 2 सीटें जहां हमारे जीत पहले भी हो चुके हैं और 2 सीटें जहां कांग्रेस एमपी है, तो हमें क्या नया चीज देते हैं। इतनी तीखी बयानबाजी के बीच दोस्ती बचाना टीएमसी और कांग्रेस दोनों के लिए चुनौती है। सीट बंटवारे को लेकर तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस में टकराव के बीच वाम दलों का चर्चा कहीं पे है ही नहीं। आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए ममता बनर्जी वाम दल को कितने सीट देंगे, आखिरकार कोई सीट देंगे कि नहीं, इसका चर्चा कहीं पे नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल के लिए लोकसभा चुनाव में बीजेपी ऑलरेडी 35 सीट का गुहार लगा चुकी है। तो इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे पर बड़ी उलझन है। क्षेत्रीय दलों का कहना है कि जो जिस राज्य में मजबूत है वो ही उस राज्य में गठबंधन की सीट तय करेगा। ऐसे में आपको देश के हर राज्य में बीजेपी से किस पार्टी की सीधी लड़ाई है वो भी दिखाएंगे।
फिर यह भी दिखाएंगे कि इंडिया गठबंधन में कांग्रेस को कितनी सीट मिल सकती है, कितनी सीट मिलने की संभावना है। तो लद्दाख में 1 सीट है, यहां बीजेपी और कांग्रेस में सीधी लड़ाई है। जम्मू कश्मीर में 5 सीट है, यहां बीजेपी की टक्कर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी से है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो 4 सीट है यहां पर, यहां बीजेपी और कांग्रेस में डायरेक्ट फाइट है। पंजाब में 13 सीटें हैं, यहां सारी सीटों पर आम आदमी पार्टी का दावा है। यहां तीसरी पार्टी शिरोमणि अकाली दल भी है। चंडीगढ़ में 1 सीट है, यहां सीधी लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस की है। हरियाणा की बात करें 10 सीटें हरियाणा में, यहां बीजेपी और कांग्रेस की सीधी भिड़ंत है। दिल्ली में 7 सीटें हैं, यहां भी बीजेपी और आम आदमी पार्टी में मुकाबला है। उत्तराखंड की बात करें 5 सीटें हैं, यहां भी बीजेपी और कांग्रेस की सीधी टक्कर है। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां सबसे ज्यादा 80 सीटें हैं, यहां बीजेपी की मुख्य प्रतिद्वंदी समाजवादी पार्टी है। बिहार में 40 सीटें हैं, यहां बीजेपी का मुकाबला आरजेडी और जेडीयू से है। झारखंड की बात करते हैं 14 सीटें हैं, यहां बीजेपी का मुकाबला जेएमएम से है। पश्चिम बंगाल में 42 सीटें हैं, यहां ममता बनर्जी कह चुकी हैं बीजेपी से मुकाबला सिर्फ टीएमसी ही कर सकती है। राजस्थान में 25 सीटें हैं और यहां बीजेपी और कांग्रेस में ही डायरेक्ट फाइट है। उधर गुजरात में 26 सीटें हैं, यहां भी सीधी लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस में ही है। महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं, यहां बीजेपी का मुकाबला शिवसेना जो उद्धव ठाकरे का गुट है उससे और एनसीपी से है। विपक्षी गठबंधन में कांग्रेस सबसे छोटी पार्टी है। और मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं, यहां बीजेपी और कांग्रेस में सीधी लड़ाई है। बात करें छत्तीसगढ़ की 11 सीटें हैं, यहां भी बीजेपी और कांग्रेस में ही सीधी लड़ाई है। ओडिशा में 21 सीटें हैं, यहां बीजेपी से कांग्रेस की लड़ाई है। और ओडिशा में सबसे मजबूत पार्टी बीजेडी है, लेकिन उसका किसी से गठबंधन नहीं है। तेलंगाना में 17 सीटें हैं, यहां भी बीजेपी से कांग्रेस की लड़ाई है। राज्य में तीसरी पार्टी है बीआरएस और उसका किसी से गठबंधन नहीं है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो 25 सीटें हैं यहां और यहां भी बीजेपी से मुकाबला कांग्रेस का ही है, लेकिन सबसे मजबूत पार्टी है वाईएसआरसीपी और टीडीपी, दोनों का किसी से कोई गठबंधन नहीं है। कर्नाटक में 28 सीटें हैं और यहां बीजेपी और कांग्रेस में ही सीधा मुकाबला है। अब आपको यह भी बता देते हैं कि बीजेपी का मिशन 160 क्या है। अब की बार बीजेपी का फोकस 2019 में हारी हुई सीट या फिर कम अंतर से जीती हुई सीट पर ज्यादा है। बीजेपी ने अब तक ऐसी 160 सीटों की पहचान की है जिसे वो 2024 में हर हाल में जीतना चाहती है। इस मिशन में बीजेपी के बड़े बड़े नेता और मंत्री से लेकर बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। बीजेपी के इसी मिशन का हिस्सा है ओडिशा के संबलपुर से आई सबसे नई तस्वीर, जहां से देश के शिक्षा मंत्री और बीजेपी के दिग्गज नेता धर्मेंद्र प्रधान के लोकसभा चुनाव लड़ने की चर्चा है। मोदी गारंटी चल पड़ी है और विशेष करके उन लोगों को यह बड़ा करारी जवाब है जिन लोगों ने तमाम प्रकार की अपमान की शब्द, गाली गुलज की शब्द, सामंतवादी मनोवृत्ति में जितना भी नीचा किया जा सकता है सारे शब्द प्रधानमंत्री जी के ऊपर लगाए। गरीबों ने, भारत की जनता ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। नरेंद्र मोदी की गारंटी देश में चल पड़ी है। धर्मेंद्र प्रधान के अलावा रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के भी ओडिशा से ही लोकसभा चुनाव लड़ने की चर्चा है। राजस्थान के रहने वाले वैष्णव अभी ओडिशा से ही राज्यसभा सांसद हैं। वो ओडिशा कैडर के आईएएस भी रहे हैं। कटक और बालासोर ओडिशा की ऐसी 2 सीट हैं जहां से अश्विनी वैष्णव के चुनाव लड़ने की चर्चा है। वैष्णव इन दोनों जिलों के कलेक्टर भी रहे हैं, ऐसे में यहां के लोगों से उनका सीधा जुड़ाव रहा है। यही वजह है कि कटक या बालासोर में किसी एक सीट से वैष्णव के लोकसभा चुनाव लड़ने की चर्चा है। और ऐसे में अगर क्षेत्रीय पार्टियों ने अपने राज्यों में एक भी सीट नहीं दी तो कांग्रेस को 230 सीट मिल सकती है। अगर क्षेत्रीय पार्टियों ने 2019 में कांग्रेस की जीती सीटें छोड़ी तो उसे 543 में सिर्फ 230 प्लस 36 यानी 266 सीट ही मिल सकती है। तो इस तरह से कांग्रेस को लेकर जो बातें कही जा रही हैं कि क्या इस बार कांग्रेस अब तक के सबसे न्यूनतम सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है ताकि गठबंधन में शामिल दूसरे दलों को भी पर्याप्त सीटें मिल सके, ये बहुत बड़ा सवाल है।